को लिए चलते हैं। अमेरिका में लाखों फेडरल कर्मचारियों यानी कि वहां की केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी पर संकट खड़ा हो गया है। 23 में से 21 विभागों ने अपने कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने की तैयारी कर ली है। एयरपोर्ट से लेकर पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में भारी रुकावट का खतरा पैदा हो गया है। इसका कारण है फिस्कल शटडाउन। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए इस बारे में विस्तार से बताते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। दुनिया के कई हिस्सों में बड़े बड़े संकट सुलझाने का दावा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को घरेलू मोर्चे पर एक बार फिर मात खानी पड़ी है। ट्रंप प्रशासन अस्थायी फंडिंग बिल पर विपक्ष के साथ मतभेद को दूर नहीं कर पाया, जिसके चलते कई सालों के बाद अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन लौट आया है। इससे गैर अनिवार्य कर्मचारियों के सामने बगैर वेतन के छुट्टी पर जाने की नौबत आन पड़ी है। अमेरिका के उच्च सदन सेनेट में बिल पर मंगलवार को वोटिंग हुई। इसके समर्थन में 55 जबकि विरोध में 45 वोट पड़े। 100 सदस्यों वाले सदन में बिल को पारित कराने के लिए 60 वोटों की जरूरत थी। संसद के दोनों सदनों में बहुमत के बावजूद बिल पास कराने में विफल रहने के बाद ट्रंप ने इसके लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार बताया है। व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर भी इसे डेमोक्रेट शटडाउन बताया गया है। दरअसल दोनों प्रमुख पार्टियों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी प्रोग्राम को लेकर ठन गई थी। डेमोक्रेट्स इसके मद में पैसा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जबकि रिपब्लिकन इस मांग को गैर वाजिब बता रहे हैं। सोमवार को दोनों दलों के बीच बैठक हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। अमेरिकी सरकार को चलाने के लिए हर साल बजट पास करना जरूरी होता है। अगर कांग्रेस के दोनों सदन, सीनेट और हाउस किसी वजह से सहमत नहीं होते हैं और फंडिंग बिल पारित नहीं होता है, तो कई गैर जरूरी सेवाएं और दफ्तर बंद हो जाते हैं। इनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार के कई महत्वपूर्ण अंगों का काम रुक जाता है, जिसके चलते इसे शटडाउन कहा जाता है। हालांकि शटडाउन में सीमा सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और हवाई यात्रा नियंत्रण जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, जबकि खाद्य सहायता कार्यक्रम, सरकारी वित्त पोषित प्री स्कूल और राष्ट्रीय उद्यानों का संचालन रोकना पड़ सकता है। लेकिन अगर शटडाउन लंबे समय तक जारी रहता है तो हवाई यात्रा को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। दोबारा सत्ता में लौटने के बाद से ही ट्रंप नौकरियों में कटौती की बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति उनके लिए और अनुकूल साबित हो सकती है। हालांकि अमेरिका में शटडाउन अब आम सी बात हो गई है। 5 दशक में 14 बार इस समस्या से जूझना पड़ा है। रोनाल्ड रेगन को सबसे अधिक 8 बार इसका सामना करना पड़ा। ट्रंप के पहले कार्यकाल 2018 में सबसे लंबा 36 दिन का शटडाउन देखने को मिला था। बीते मार्च में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी, लेकिन समय रहते इसे दूर कर लिया गया। डॉक्टर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं, SIS JNU से विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनसे हम जानेंगे। डॉक्टर जोशी, अमेरिका में जो ये स्थिति शुरू हो गई है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? किसी भी देश में जब आंतरिक रूप से इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो निश्चित रूप से सरकार जिस प्रकार की इकोनॉमिक स्टेट्स क्राफ्ट को या जिस प्रकार से पॉलिसी निर्माण को लेकर के आगे बढ़ रही होती है, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं। हम ये तो जानते हैं कि अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, लेकिन हम देखें कि अमेरिका का यदि कर्ज को हम देखें तो वो 37 बिलियन USD है। और बीते कुछ दिनों में हमने जिस तरह से वर्तमान राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप को आर्थिक दृष्टि से दूसरे देशों के साथ या अपने देश के परिप्रेक्ष्य में फैसले लेते हुए देखा, हमने देखा कि किस तरह से भारत, ब्राजील और दूसरे ग्लोबल साउथ के देशों पर उन्होंने हेफ्टी टैरिफ्स इंपोज किए, और इसका कहीं ना कहीं असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर निश्चित रूप से पड़ेगा। जिस तरह से अमेरिका का कर्ज प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और उसको ध्यान में रखते डॉक्टर हुए जोशी, फिलहाल सकारात्मक तो ये जो परिवर्तन करने की शटडाउन है बजाय, वहां पर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है वहां पर अमेरिका में? हम अमेरिका की जो घरेलू स्थिति है उसकी बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का ही जवाब दे रही हूं। ये जो शटडाउन है, ये तब होता है जब सीनेट सरकार को
जो फेडरल सिस्टम चलाने के लिए खर्चे की आवश्यकता होती है, उससे संबंधित बिल को पास नहीं करती है। और चंद्रशेखर जी, ये एक साइक्लिक हम देख सकते हैं कि जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था है और यदि वो सकारात्मक रूप से या पॉजिटिवली टेंजेंट पे काम नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से शटडाउन की स्थिति बनती है। और शटडाउन की जब स्थिति बनती है तो कई लोगों की नौकरियां जाती हैं, इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ता है और फिर इसकी वजह से अर्थव्यवस्था खराब होती है। तो अपने आप में खराब अर्थव्यवस्था और शटडाउन एक साइकिल की तरह एक दूसरे को जनरेट करते रहते हैं। वही स्थिति अभी हम बनी हुई देख रहे हैं, जहां पर ये शटडाउन की स्थिति बन गई है और इसमें जितनी नॉन एसेंशियल सर्विसेज है फेडरल गवर्नमेंट की, उनको बंद कर दिया गया है। तो जैसे जितने भी नेशनल पार्क्स हैं या संग्रहालय हैं, उनको अभी बंद कर दिया गया है। और लंबे समय तक यदि ये शटडाउन चला तो निश्चित तौर पर लगभग 9 लाख लोगों की नौकरी पर और अलग अलग प्रकार की एसेंशियल सर्विसेज पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ठीक है डॉक्टर जोशी, हम ये जानना चाहेंगे कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त पे एक बार भी शटडाउन नहीं हुआ। पिछली बार जब ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त पे 3 बार शटडाउन हुआ, फिर अभी ये शटडाउन हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ट्रंप को कुछ ज्यादा ही राजनीतिक विरोध झेलना पड़ रहा है वहां पर? सिर्फ राजनीतिक विरोध की नहीं है चंद्रशेखर जी, जिस तरह की आर्थिक नीतियों को लेकर के सरकार आगे बढ़ती है, डिवाइस करती है, इंप्लीमेंट करती है, उससे जुड़े हुए फिर जिस प्रकार के आर्थिक रेपरकशन सामने आते हैं, तो तब ये शटडाउन की स्थितियां बनती हुई दिखाई पड़ सकती हैं। आप याद कीजिए, बाइडेन के समय एक डेट क्राइसिस की सिचुएशन बनी थी, जिसमें कि अमेरिका अपना कर्ज चुका पाने में असमर्थ था और फिर डेट सीलिंग को बढ़ाना पड़ा था अमेरिका को। तो ये जो आंतरिक आर्थिक चुनौतियां बनती हैं, इसका कहीं ना कहीं सरकार की आर्थिक नीतियों से सीधा सीधा संबंध होता है। लेकिन तब रिपब्लिकन्स ने उनका साथ दिया था। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक केवल ओबामा हेल्थ केयर को लेकर के पूरे देश में शटडाउन कर देना, इसको आप कैसे देखते हैं? आप अपना प्रश्न फिर से पूछेंगे? मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि जो आप डेट की बात कर रहे हैं, तब उस वक्त पे हमने देखा था कि कई रिपब्लिकन्स थे जिन्होंने डेमोक्रेट्स को उस वक्त पे समर्थन दिया था। लेकिन यहाँ पर केवल एक ओबामा हेल्थ केयर को लेकर के पूरे देश में शटडाउन कर देना, इसको आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, डेट क्राइसिस की जब सिचुएशन बनी थी, उसका फिर सीधा इंपैक्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा था और वैश्विक अर्थव्यवस्था के कोलैप्स होने का खतरा बन गया था। तो उस समय हमने देखा कि एक राष्ट्रीय चुनौती और इस प्रकार की स्थिति बन गई थी, जिसमें उनकी अपनी इकोनॉमी के साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी भी स्टेक पर थी। अभी जो ये शटडाउन की स्थिति है चंद्रशेखर जी, ये एक आंतरिक विरोधाभास, आंतरिक राजनीति और आंतरिक आर्थिक समस्याओं से चलिए, दो चार आंतरिक होते हुए सरकार राजनीति को देख इसमें रहे हैं है। विरोधी। अब ये जो शटडाउन आप की मुझे स्थिति मेरी आ बात गई पूरी है, करने दीजिए चंद्रशेखर जी। जी पूरा कीजिए जी आप बोलिए। ये जो शटडाउन की स्थिति आ गई है, इससे राजनीतिक फायदा किसको किस तरह से होगा? निश्चित तौर पर हम देख सकते हैं कि शटडाउन की वजह से कई लाख लोगों की नौकरियों पर बन आई है, नॉन एसेंशियल सर्विसेज बंद हो गई हैं, इन्फ्लेशन इसकी वजह से बढ़ेगा, जीडीपी ग्रोथ पर इसका असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर डेमोक्रेट जो हैं, अब अगले वर्ष आप देखिए मध्यावधि चुनाव भी होने वाले हैं, तो वो एक यहाँ से अपना राजनीतिक फायदा उठाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और रिपब्लिकन्स निश्चित तौर पर यहाँ पर अपना जो ग्राउंड है वो लूज करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तो ट्रंप कहीं ना के कहीं समय वहां ये चुनाव आने वाले हैं, परिस्थिति इसलिए बनी इस हुई तरह की स्थिति बन रही है, ये एक कहा जा सकता है। डॉक्टर जोशी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मेरा कान खड़ा